श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और उपदेश। भगवान श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति के अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। वे केवल एक धार्मिक अवतार या देवता ही नहीं, बल्कि पूर्ण मानव रूप में जीवन के हर पहलू को जीकर हमें यह बताते हैं कि सही जीवन किसे कहते हैं। उनका जीवन महाभारत, गीता और भागवत में विस्तृत रूप से वर्णित है। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। एक जीवन का मूल सार, धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सबसे पहले यही समझाया कि जीवन का अर्थ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना है। जब अर्जुन युद्धभूमि में मोह और शोक से भरकर शस्त्र त्यागना चाहते थे, तब कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि हम फल की चिंता में ही उलझ जाएं, तो कर्म अधूरा रह जाता है। कृष्ण का यह संदेश आज हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, चाहे वह छात्र हो, किसान हो, सैनिक हो या साधारण गृहस्थ। दो, कर्म का महत्व। गीता का सबसे बड़ा उपदेश कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म से भागना नहीं चाहिए। आलस्य और भाग्यवाद जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है वही जीवन में प्रगति करता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना कर्म के जीवन असंभव है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्म, कुछ न करना, से बड़ा पाप और कुछ नहीं। 3, जीवन में संतुलन। कृष्ण ने कहा कि जीवन का सार संतुलन है। न अधिक भोग में डूबना चाहिए और न ही अति संयम में। जो व्यक्ति न तो अत्यधिक सोता है और न ही पूरी तरह जागरण करता है, जो न तो बहुत खाता है और न ही भोजन का पूर्ण त्याग करता है, वही जीवन में सफल होता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देता है। 4, भक्ति और प्रेम का महत्व। कृष्ण का पूरा जीवन प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। गोपियों के साथ रास केवल नृत्य नहीं था, बल्कि यह भक्ति का अद्वितीय रूप था। उन्होंने बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन का मूल्य धन संपत्ति में नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति में है। 5, सच्चाई और आत्मज्ञान। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। हम केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। यह ज्ञान जीवन के भय को मिटा देता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो वह निडर होकर अपना जीवन जी सकता है। 6, मोह और आसक्ति से मुक्ति। जीवन का सबसे बड़ा दुख मोह और आसक्ति से उत्पन्न होता है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों के मोह में पड़कर युद्ध से भागना चाहते थे। तब कृष्ण ने समझाया कि मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने कर्तव्य को मोह और आसक्ति से ऊपर रखकर निभाएं। 7, समर्पण का भाव। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। जीवन में जब इंसान सभी उलझनों और दुखों से थक जाता है, तब केवल एक ही मार्ग है, पूर्ण समर्पण। 8, सफल जीवन का मार्ग। श्री कृष्ण ने जीवन को केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति देने में है। जो व्यक्ति संयम, धैर्य और भक्ति के साथ कर्म करता है, वही सच्चा सफल होता है। 9, मित्रता और निस्वार्थ भाव। कृष्ण ने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि सच्चा मित्र कौन होता है। उन्होंने सुदामा की मित्रता निभाई। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संबंध तभी सुंदर होते हैं जब उनमें स्वार्थ न हो। 10, आत्मसंयम और योग। कृष्ण ने योग को जीवन का आवश्यक अंग बताया। योग केवल शारीरिक साधना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। योग से मनुष्य इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकता है और शांति का अनुभव कर सकता है। 11, जीवन का अंतिम उद्देश्य। कृष्ण ने कहा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भोगविलास नहीं, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है।